जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है कीर्ति कैंपस में। मैं कीर्ति कुमार। आज का जो ये वीडियो है उसमें संघ राज्य क्षेत्र, राजभाषा, प्रशासनिक अधिकरण, अनुसूचित जाति जनजाति, उनके क्षेत्रों का प्रशासन, इसके बारे में अगर ये वीडियो आपने पूरा देखा तो क्वेश्चन के साथ साथ इसमें पूरा टॉपिक भी कवर हो जाएगा। और इसका जो टारगेट होगा वो होगा 2025 में होने वाला ऑल वनडे एग्जाम। ओके, तो इससे पहले जो हमने वीडियोज की सीरीज शुरू की है उसको देखकर आप पूरी पॉलिटी तैयार कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रभारी निम्नलिखित में से कौन होता है? और ये देखेंगे इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो अभी लेटेस्ट आए हुए ही क्वेश्चन है। तो ये क्या है कि अगर मुख्यमंत्री ना है तो केंद्र शासित प्रदेशों का प्रभारी निम्न में से कौन होता है? तो कौन होता है? उपराज्यपाल होता है। क्लियर? नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निम्न में से किस संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था? तो किसके द्वारा? तो 69 संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। इसके लिए एक समिति भी गठित की गई थी और उस समिति का नाम था बालकृष्ण समिति। तो बालकृष्ण समिति की अनुशंसा पर दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया 69वां संविधान संशोधन के द्वारा। क्लियर? नेक्स्ट, दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्या है, आप यहां देखेंगे कि 4 हैं तो 3 सही हैं और 1 गलत है। तो पहले तो ये देखेंगे कि केवल आर्टिकल 240 में क्या है कि विभिन्न केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में है। तो 241 का कह सकते हो या ए कह सकते हैं तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। बी या खा लक्षद्वीप है, ये सही है। सी या गा पुदुचेरी, ये नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये, क्योंकि गा में किसका वर्णन है? गा में वर्णन है दादरा नागर हवेली का। किसका वर्णन है? दादरा नागर हवेली। और डी या घा दमन दीप, तो इस पुदुचेरी का वर्णन किसमें है? तो इस पुदुचेरी का वर्णन है 240(1) ई में। पुदुचेरी का वर्णन किसमें है? ई में। अब आप इसको याद कैसे रखेंगे? देखिए, जैसे लगभग ये मैप ए इधर है और ए से अंडमान, ठीक है, एक हो गया। अब अंडमान निकोबार के लगभग पैरेलल है लक्षद्वीप, तो अंडमान के बाद क्या हो गया? लक्षद्वीप हो गया। इधर दोनों में दा है, डी और डी, तो इधर डी हो गया और बाकी दादरा नगर हवेली और सबसे लास्ट में पुदुचेरी। क्लियर? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है? तो निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है? तो इनमें से दिल्ली में, दिल्ली के साथ साथ पुदुचेरी में भी, जो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, पुदुचेरी में भी विधानसभा है। क्लियर? नेक्स्ट, निम्न में से किस वर्ष दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम प्रवर्तित हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था? 1954 में। किस वर्ष हुआ था? 1954 में। नेक्स्ट, एनजीटी का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल या ट्रिब्यूनल। एनजीटी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के किसी भी निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील कितने दिनों के भीतर दायर कर सकता है? ये राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण माने एनजीटी। अगर कोई व्यक्ति एनजीटी के डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं है तो वह सुप्रीम कोर्ट में 90 दिन के अंदर अपील दायर कर सकता है। कितने दिन के अंदर? तो 90 दिन के अंदर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है? किसके बारे में है? तो संघ की राजभाषा के बारे में है। 343 क्या कहता है कि संघ की राजभाषा क्या होगी? हिंदी होगी। क्या होगी? हिंदी होगी।
इसके साथ साथ राजभाषा किस भाग में है? तो भाग 17 में है। इसके लिए एक छोटा सा वीडियो है। पूरे संविधान के भाग जो मूलतः भाग 25 या काउंट के हिसाब से देखें तो 25, लेकिन है कितने? तो 22। एक से लेके काउंटिंग 22 है, लेकिन टोटल 25 है। तो 25 भाग का एक छोटा सा वीडियो है, मुश्किल से 10 मिनट का। आप उस वीडियो को देखें और ये पूरे भाग आपको ट्रिक के साथ तैयार हो जाएंगे। जैसे कैसे कि इसके बारे में कैसे चर्चा की है कि लास्ट में है 7 माने सेवन, और सेवन को वहां रिलेट किया गया है हेवन से। हेवन माने स्वर्ग। तो हमारे यहाँ हेवन कब आएगा? जब भाषा के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा। तो संघ की राजभाषा किस भाग में? 17 अनुच्छेद 343। संघ की राजभाषा क्या होगी? तो हिंदी होगी। भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधानों में संशोधन संसद कैसे कर सकती है? तो अपने सदस्यों के साधारण बहुमत से, 2/3 बहुमत द्वारा, 3/4 अपने 1/3 सदस्यों की। तो इसमें क्या होता है? इसमें सामान्य बहुमत से संसद संशोधन कर सकती है। तो इसका आंसर क्या होगा? अपने सदस्यों के साधारण बहुमत के द्वारा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत प्रथम राज्य की भाषा आयोग का गठन कब और किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो कब हुआ था? वो था 1955 में, और किसकी अध्यक्षता में? बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? बाल गंगाधर खेर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनसंख्या के किसी समूह में बोली जाने वाली भाषा को लेकर विशेष प्रावधान किए गए हैं? तो जल्दी से कमेंट कीजिए किस में किए गए हैं। तो इसका आंसर होगा 347। क्या आंसर होगा? 347। अब इसमें क्या कहा गया है? 347 में कहा गया है कि अगर किसी राज्य में वहां के लोग किसी भाषा को लेकर राष्ट्रपति के पास या अपनी बात रखते हैं, तो राष्ट्रपति उस राज्य में उस राज्य की राजभाषा घोषित कर सकते हैं। कौन? राष्ट्रपति। कैसे? जैसे उत्तर प्रदेश की राजभाषा, तो उत्तर प्रदेश की राजभाषा हिंदी है। तो कमेंट कीजिए किस प्रदेश की राजभाषा संस्कृत है। नेक्स्ट, भारतीय राजभाषा अधिनियम इनमें से किस वर्ष पारित किया गया था? तो भारतीय राजभाषा अधिनियम 1963 में पारित किया गया। कब पारित किया गया? 1963 में। क्लियर? नेक्स्ट, आधिकारिक भाषाओं पर संसद के आयोग और समिति के संबंध में निम्न कथनों का विचार कीजिए। तो इसमें क्या है? संघ के आधिकारिक उद्देश्यों के लिए हिंदी भाषा के प्रगतिशील उपयोग के संबंध में राष्ट्रपति की अनुशंसा करना आयोग का कर्तव्य होगा। तो ये बिल्कुल सही है। यहाँ 30 सदस्यों की इसके लिए एक समिति गठित की जाएगी, ये भी सही है। और नेक्स्ट क्या है? समिति के 30 सदस्यों में 10 लोकसभा के सदस्य होंगे और 20 राज्यसभा के सदस्य होंगे। ये गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2। इसमें क्या होगा कि 30 मेंबर में 20 लोकसभा के होंगे और राज्यसभा के कितने होंगे? 10 मेंबर होंगे। ओके। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की अनुसूचित भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया है। बिल्कुल क्लियर है। संस्कृत हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म की धार्मिक भाषा है और 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 22 भाषाओं में से एक है। यह भी ठीक है, सही है। भारत के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में बोली जाने वाली कोंकणी को संविधान के 71वें संशोधन में 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। यह भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3। तो 71वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी? इसकी ट्रिक क्या है? नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। क्लियर है ना? अब यहाँ थोड़ा सा ये देखेंगे कि 22 भाषाएं, तो 22 भाषाएं या जो अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं। इसके लिए ट्रिक से एक वीडियो है, केवल 1-1.5 मिनट का वीडियो है। अगर आपने वो देखा तो पूरी ये भाषाएं तैयार या पूरी अनुसूचियां तैयार हो जाएंगी। अब यहाँ एक छोटी सी चर्चा करते हैं कैसे वहां बताया गया है। जैसे भाषा को इंग्लिश में कहते हैं
लैंग्वेज, अगर लैंग्वेज में अक्षर काउंट करेंगे तो 8 है, तो लैंग्वेज में अक्षर कितने हैं 8, तो 22 भाषाएं किस अनुसूची में है 8। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, तो 14 भाषाएं थी, बाद में जोड़ी गई। क्लियर है ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2003 के 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में अनुसूचित भाषाओं के रूप में शामिल किया गया। तो 92वें संशोधन में किस किस को किया गया, बोडो, डोगरी, कोंकणी अभी पीछे पड़ा, तो 1 और 2, इसकी ट्रिक क्या है, बोडमास। बोडो, डोगरी, मैथिली और एस से संथाली। तो कैसे हो गया, मूल भाषा संविधान में कितनी भाषाएं थी 14, 14 में 1 जोड़ी गई तब हुआ 15 सिंधी, और एक ट्रिक अभी बताई थी नमक, तो 15 3 18 और 4, इस तरह से 22 भाषाएं हैं। क्लियर। किसी क्षेत्र को अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसे है, तो इसके लिए तो सदाबहार है कि किसको है, तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति को। क्लियर। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है, तो असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसके लिए ट्रिक क्या है, AM TM। अब यहां पे ये एक और बात आपको ध्यान रखनी होगी कि कौन सी अनुसूची में ये राज्य जुड़े हैं, 6ठी अनुसूची। इसको कैसे याद रखना है कि 5वीं अनुसूची में किसका वर्णन है, अनुसूचित जनजाति। इसको वहां उस वीडियो में कैसे बताया गया है कि अनुसूचित में कितने अक्षर हैं मित्रों, 5, तो ये कितना हो गया 5। अनुसूचित जनजातियों में कुछ राज्य जोड़ दिए गए हैं, तो 5 में कुछ जोड़ दिया जाएगा तो क्या हो गया 6। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, कब पेशा देश में आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन के लिए भारत में प्रारंभ किया गया, तो कब किया गया, 1996 में। ये पेशा था क्या, पेशा पंचायतों के विस्तार के लिए था, आदिवासी क्षेत्रों में पंचायतों के विस्तार हेतु था। क्लियर। नेक्स्ट, किस राज्य के अंदर बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद BTC एक स्वायत्त स्वशासी निकाय बनाया गया है, तो बोडोलैंड कहां पर है, कहां बनाया गया है, असम में बनाया गया। भारत के संविधान का अनुच्छेद 371A बहुत इंपॉर्टेंट है। 371 में विशेष राज्यों को शामिल किया गया है, 371A B C D। तो 371A किसे असाधारण विशेषाधिकार प्रदान करता है, तो नागालैंड। 371A किसके लिए है, 371A, तो इसका आंसर क्या होगा, नागालैंड। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद असम राज्य के लिए विशेष उपबंध से संबंधित है, तो असम कहां पर है, 371B। असम कहां पर है, सॉरी 371B। सी मणिपुर, ए के बारे में अभी हम चर्चा कर ही चुके। डी, अब डी तो आंध्र प्रदेश, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। क्या कि 371A नागालैंड, 371B तो असम, सी मणिपुर, डी आंध्र प्रदेश। ओके। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है, तो लोकसभा में एसटी के लिए सीटों की संख्या कितनी है, रिजर्व है 84, और लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों को प्रतिशत के आधार, उनकी जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर रिजर्वेशन दिया गया है। क्लियर।
नेक्स्ट, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो इसमें क्या है, 338 और 338 ए। तो 338 और 338 ए क्या कहता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाए। और इस राष्ट्रीय आयोग का गठन, एससी और एसटी आयोग का गठन कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। देखिए, एक क्वेश्चन में अक्सर कंफ्यूज होते हैं, वो क्या है, राष्ट्रपति या संसद। तो संसद नियम बनाता है, नियमों में बदलाव करता है, लेकिन किसी भी राष्ट्रीय आयोग का गठन, जैसे चाहे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हो, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग, इन सब का गठन कौन करता है? तो इन सब का गठन राष्ट्रपति करता है। क्लियर? नेक्स्ट, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 कब लागू हुआ था? तो 30 जनवरी 1990 को लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? अब कई बार यह भी क्वेश्चन आया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम कब लाया गया? तो 1989 को। और यह लागू कब हुआ? तो 30 जनवरी 1990 को लागू हुआ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत में पिछड़ी जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन से संबंधित है? तो इसका आंसर क्या होगा? 102वां संविधान संशोधन। कौन सा होगा? 102वां संविधान संशोधन। कब लागू हुआ? 2018। तो यहां भी वही होगा कि अनुसूचित जनजाति जाति के साथ साथ अगर यहां पर भी आयोग का गठन किया जाएगा तो इस आयोग का गठन कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। किस संविधान संशोधन से? 102वां। कब हुआ? 2018। नेक्स्ट, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो काका कालेलकर। कौन थे? तो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष काका कालेलकर थे। कब इसका गठन हुआ था? 1953 में। कब हुआ था इसका गठन? 1953 में। दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष वीपी मंडल में। वीपी मंडल कब? 1979 में। और इसी मंडल आयोग के आधार पर भारत में ओबीसी को 27% रिजर्वेशन दिया गया। और किसने दिया था? तो उस समय विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी। जल्दी एक कमेंट कीजिए कि वीपी सिंह ने मंडल आयोग के आधार पर ओबीसी को 27% रिजर्वेशन कब दिया? किसने दिया था? वीपी सिंह की सरकार ने। अब एक कमेंट कीजिए कि ये रिजर्वेशन कब दिया गया। आई होप आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।